जाट 36 कौम को साथ लेकर चलता है, लेकिन जाट की बात आती है तो 35 कौम साइलेंट हो जाती है। उस चुप्पी को तोड़ना है तो हमें कुछ संबोधन तो बहुत है मगर संबंध नहीं। मन जिसको न माने उसके लिए बंद नहीं वाली बात में थोड़ा थोड़ा समझौता करना सीखना पड़ेगा। कभी 35 को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब ये लोकतंत्र हो गया है, यहाँ वोट से राज और सत्ता मिलती है। जिनके वोट नहीं है वो सत्ता भोग जाते हैं, और जिनके वोट होते हैं वो आजादी के इतने साल बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को तरस जाते हैं। निश्चित रूप से बहुत कुछ हमने सीखा है, बहुत कुछ हम सीख रहे हैं, बहुत कुछ हम सीख लेंगे, क्योंकि अब हम भी 90 और 95% लाने वाली प्रतिभाओं के अभिभावक बनने लगे हैं। लेकिन इस अकेले से काम नहीं चलेगा। ये किताबी शिक्षा जो है, इसके साथ साथ सत्ता की शिक्षा और सत्ता की चाबी कैसे हासिल की जाए, उस पर भी ध्यान कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और जिस चीज में हम पिछड़े हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए एक ही तरीका निकालना पड़ेगा। किसी भी विषय में समझौता तब तक नहीं जब तक हमारा हित उससे जुड़ा है। हम इतना तो सीख ही सकते हैं। इतने सालों में, इतने तालों के बाद और इतने उदाहरणों के बाद, इतने भाषण और इतनी बातों के बाद बहुत बातें समझ में आ जानी चाहिए। और जिनको ये सब बातें समझ में नहीं आती वो कौन लोकतंत्र में पिछड़ जाती है। आप और हम देख रहे हैं हमारे देश में सत्ता का संचालन करने वाले कुछ लोग और हैं, और सत्ता में शामिल होकर सत्ता के आदेश का पालन करने वाले हम लोग हैं। आज भी सत्ता का संचालन SC, ST और OBC के वोट से होता है, लेकिन सत्ता जो है उसका संचालन कोई और कर रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। हमें सत्ता में साझेदार बनना है, सत्ता का आज्ञाकारी नहीं बनना है। इस बात का निर्णय जिस दिन सामने बैठे लोग कर लेंगे उस दिन वास्तविक बदलाव आएगा कि नहीं। इसलिए उस बदलाव के लिए काम करें। यहाँ मंच पर बड़े लोग बैठे हैं, मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ और राजीव गांधी की टीम का घटक हूँ, और हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि हैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ, सहयोगी रहा हूँ। मैं इतना मानता हूँ कि अपनी बात बेबाकी से रखना ही प्रवक्ता का काम है। आपको और हमको भी अपनी कौम के लिए प्रत्येक को प्रवक्ता बन जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।